पिछला क्लास के अगर हम बात करें तो पिछला क्लास में 1.1 का 4 ये भी आपका हो गया था। और आप लोग को देखा जाए तो ये भी हम बता ही देते हैं आयतन। उसके बाद इसमें बात करें तो ये होमवर्क के लिए आप लोग को दिए थे और हम बनाए भी थे, तो ये बता भी दिए थे। और आगे बढ़ते हैं। आगे इसको बनाने के लिए बोले थे होमवर्क के तौर पे। पता नहीं कितने बच्चे बनाए हैं, जो हैं वो तो व्हाट्सएप किए ही हैं, कुछ बच्चे व्हाट्सएप नहीं किए हैं। तो ठीक है, इसको बना ही देते हैं। हम लोग जो बना लिए सो ठीक है, नहीं बनाए हैं वो देख लेंगे, बना देते हैं। चलिए, कहता है निम्नलिखित एक पदीय युग्म के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल। आयतों का क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और एक पदीय युग्म के, युग्म मतलब जोड़ा, हमेशा समझिएगा। एक पदीय, देखिए कुछ कुछ टिपिकल वर्ड है, उसको बारे में समझ लीजिए। एक पदीय, पहले इसको मल्टी टच पे कर देते हैं, मक्खी रानी बहुत सियानी आ जाती है। चलिए, एक पदीय कहने का मतलब हो गया कि अभी बताए थे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ऐसे कर करके आपको, जैसे कि अगर 2x कह दें तो एक पदीय है, 2x + 5 कह दें द्विपदीय हो गया, 2x + 5y + 3 ये त्रिपदीय हो गया। तो मेनली हम लोग इसको पद बोलते हैं। अगर इस तरह से आपको दिख जाए, गिनते हैं एक पद, ये हो गया 2 पद, ये हो गया 3 पद, ठीक है। तो कहता है एक पदीय, इसके मतलब कि इसको फॉलो करेगा एक पदीय। एक पदीय युग्मों के, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, यानी ऐसा ऐसा दूगो होगा, एगो और कुछ ना कुछ होगा। मान लो 2y हो जाए तो ऐसा ऐसा दूगो होगा, यानी जोड़ा होगा। अब चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। एक पदीय युग्म के रूप में लंबाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसको अगर हम लंबाई मानते हैं, इसको अगर हम लंबाई मानते हैं, और क्या है, इसको चौड़ाई मानने पड़ेगा। इसका मानना पड़ेगा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि लंबाई और गुने का हो जाएगा चौड़ाई। इसके मतलब कि आपको हो जाएगा, लंबाई रखा हुआ है 2x और चौड़ाई रखा हुआ है 2y, तो कितना हो जाएगा 4xy, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम खुद से ले लिए। और चलिए फिर आप लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले तो इसको मिटाते हैं। समझ गए होंगे। जिनको नोट करना होगा वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पहला P × Q, इसके मतलब कि हम लंबाई को अगर P रखें तो चौड़ाई को क्या रखने पड़ेगा? Q रखने पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये पहला का चलते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दूसरा का पहला क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? P है, और गुने चौड़ाई कितना है? Q है। इसके मतलब कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा PQ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला देख लेते हैं। अगला कहता है 10m और 5n, यानी दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 10m कहने के मतलब कि लंबाई बराबर का है 10m और चौड़ाई बराबर का है 5n।
तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इसके मतलब कि क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई कितना है 10 एम, यानी 10 एम इंटू चौड़ाई कितना है 5 एन। तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 दही है 50 और एम एन। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 20x², यानी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है और ये क्या कहता है 20x², 20x², ये क्या है, ये लंबाई मान लेते हैं तो दूसरा चौड़ाई हो जाएगा। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 5y², 20x², 5y², ये हो गया चौड़ाई। इसके मतलब क्षेत्रफल का हो जाएगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 20x² और चौड़ाई कितना है 5y²। इसके मतलब हो जाएगा 100x² y²। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू को यहाँ रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ से चिन्ह पाड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फोर एक्स और 3x², यानी लंबाई अगर ये है तो चौड़ाई ये हो जाएगा। यानी लंबाई बराबर कहता है, ये चौथा हो गया, लंबाई बराबर 4x और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 3x²। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई और गुने चौड़ाई, यानी 4x गुने 3x², यानी 12x² और x तक की हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपको लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, तो एक को लंबाई मानते हैं, मान लेते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है, लंबाई बराबर दिया है क्या 3m/n, चौड़ाई बराबर क्या दिया है, चौड़ाई बराबर दिया है 4n/p। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 3m/n गुने चौड़ाई कितना है 4n/p, बराबर क्या हो जाएगा 4×3=12। पहले तो अचर पद का हो गया, फिर चर का देखते हैं m, और यहाँ पे कुछ नहीं तो m हो जाएगा, n तो n यहाँ पे भी है तो n² हो जाएगा, और p ये हो गया क्षेत्रफल। इस तरह से आपका प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, और 2 को आप लोग सही से देख लीजिएगा एक बार दो बार अच्छा से, क्योंकि इसमें मेनली है पावर को देखना, गुना करना। जिसको पावर समझ में आ गया, गुना समझ में आ गया, वो सिंपल फिर इसको बना सकते हैं। जिनको पावर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो एक बार मतलब दोबारा भी चला के देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मेनली इसका फोकस मुझे ये चैप्टर का फोकस यही है कि बच्चों
आपको पावर कितना समझ में आ रहा है, उसको गुना कितना कर पा रहे हैं। गुना कर रहे हैं तो क्या पावर में कहीं घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं, इस चैप्टर का मेनली फोकस इसी पर है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये कल होमवर्क के लिए आप लोग को दिए थे, पता नहीं आप लोग बनाए कि नहीं बनाए हैं, लेकिन चलिए जो बनाए हो तो व्हाट्सएप किए हैं, जो नहीं बनाए हो उनको देखा जाएगा, लेकिन नहीं बनाए तो कोशिश कीजिए कि अगला जो होमवर्क दें वो बनाएं। और फिलहाल अभी इसको हम आप लोग को बता देते हैं। चलिए तो इसको बता देते हैं और ब्लैक ही ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक नहीं पिंक सही है। हम बताए थे कि इस तरह का रहे तो ऊपर का देखते हैं और इधर का देखते हैं। इसमें अगर भरना है तो ई पार्ट को देखेंगे, इस बॉक्स को, इस बॉक्स को। इसमें अगर भरना है तो इसमें भरना, इसके मतलब कि ए आके बन कैसे रहा है, तो एक इधर से लाइन जा रहा है और एक ऊपर से लाइन आ रहा है। इसके मतलब कि इधर में जाएगा तो इससे गुना होगा, ऊपर में जाएगा तो इससे गुना होगा, तो सेकंड वाला बनेगा। तो सेकंड वाला देखिए, 2x और -5y गुना करेंगे, 2x को -5y तो माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसके सीधा मतलब हो कि प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। फिर y को 1 से गुना करेंगे तो x y। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर उससे गुना करते हैं तो 2 को, पहले तो ये प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है तो 6 हो जाएगा गुना करके, x है और x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा। फिर चलते हैं, माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और x को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, y को 1 से करेंगे तो y का y रह जाएगा। फिर चलते हैं, 2 को इससे गुना करते हैं 7 से, तो प्लस माइनस, तो कोई भी प्लस ये भी प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बैठिए हो, देखिए आ गया परेशान करने। चलिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 2 जा 14, और एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स क्यू, वाई को 1 से तो वाई। आगे बढ़ते हैं, 9 माइनस है और वहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 को 9 से करेंगे तो 18, और एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स क्यू और वाई। ठीक है, सेकंड में चलते हैं। इसमें क्या है कि आपको मेनली इससे गुना करना है पूरा को, तो इसको हम कलर चेंज करते हैं, थोड़ा कलर ब्लैक ले लेते हैं। अब -5 से गुना करना है सभी को, तो -5 से पहला गुना करेंगे तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 है 2 है तो 5 2 जा 10, और x है यहाँ y है तो x1। उसके बाद माइनस है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, वो 5 है, ये भी 5 है तो 5 5 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो y है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस तो किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 है, ये 5 है तो 4 5 जा 20, और x है वहाँ पे y है तो x, और y यहाँ भी वहाँ भी तो वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है वो माइनस है तो -5 7 जा 35, और एक्स वाई यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 5 जा 45, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू, क्योंकि वहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ पे वाई है तो वाई क्यू हो जाएगा। अगला में चलते हैं, अगला हमको 3x स्क्वायर से करना है। 3x स्क्वायर प्लस है, ये प्लस है तो प्लस प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, x को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा, क्यू क्यू क्यू। ठीक है,
यहाँ माइनस है, वहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 है, 3 है तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। और y है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और y, ठीक है। उसके बाद 3 है, वहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर तो प्लस 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 9 और एक्स स्क्वायर पावर 4। यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, एक्स एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, वाई का वाई। यहाँ पे देखते हैं 7 3 जा माइनस प्लस सॉरी प्लस 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 और 7 3 जा 21 और एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर 4 और वाई, और यहाँ पे है वाई। यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9 3 जा 27 और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 और हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। अगला पे चलते हैं। अगला क्या कहता है? अगला है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy। इससे करेंगे तो माइनस है यहाँ पे, तो ऊपर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4 है तो ऊपर 8 है तो 4 2 है तो 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स स्क्वायर, वाई को तो वाई रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 5 या 20 एक्स और वाई स्क्वायर। उसी तरह से क्या हो जाएगा 3 माइनस तो माइनस 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब और वाई। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस 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 नहीं माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स तो इसका हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स तो एक्स क्यू हो जाएगा। सॉरी सच्चों को 28 पहले ये तो कर लें 28 और एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई और यहाँ पे भी वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 और एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई तो वाई क्यूब। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ब्लू है पानी पानी। चलिए देखते हैं इस पे प्लस 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 7 2 जा 14 और एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स हो जाएगा क्यू वाई का वाई रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 7 21 एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर 4 वाई का वाई रह जाएगा। 4 माइनस पहले 28 और एक्स स्क्वायर तो एक्स ऊपर तो एक्स क्यू हो जाएगा और यहाँ पे वाई वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है 7 7 49 और एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर 4 और वाई वाई तो वाई का स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस 9 7 63 और एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर वाई तो वाई के पावर 3। चलिए ई कॉलम जो सही से भर लेंगे समझिए कि लगभग प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ई कॉलम में इतना गुण है, ठीक ना। गुना का जो प्रॉब्लम है माइनस प्लस ये सब का ये लगभग दूर हो जाएगा। ये पूरा कॉलम भरते भरते आप लोग का गुना एकदम अच्छा हो जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत सोच समझ के क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन भले कम होता है लेकिन सब बहुत अच्छा से क्वेश्चन होता है। माइनस और ये है प्लस तो प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 और एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स क्यू और वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 5 9 25 45
उसके बाद वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा, वाई के पावर 4 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर रह जाएगा और वाई ऊपर एक गो, यहाँ पे वाई 2 गो, तो वाई के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस एक सौ, पिछले क्लास में बचा हुआ था कि सर जोड़ में गलती कर दिए थे। देखो अब कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि जोड़ रहे हैं बाय मिस्टेक कुछ लिखा जाए जोड़ में, जैसे कि 3 2 5 लिखना हो सकता है माइंड में चल रहा हो ऊपर के बाद 4 कहीं लिखा जाए या कुछ लिखा, तो ऐसा छोटा मोटा जोड़ में आप लोग सही कर लीजिएगा। अब ये सब बताने की चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है, यहाँ पे है तो ये है प्लस माइनस माइनस 9 27 और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर रह जाएगा। ऊपर में माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 9 से करेंगे तो 36 हो जाएगा और एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और वाई को यहाँ वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे, सॉरी 7 को 9 से करेंगे तो 63 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स 4 हो जाएगा और वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई 3 हो जाएगा पावर में। माइनस को यहाँ पे अगर माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 9 को 9 से करेंगे तो 81 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से तो वाई के पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये जो टेबल दिया हुआ था टेबल कंप्लीट हुआ। मुझे इतना आशा है कि टेबल जो होमवर्क में दिए थे कंप्लीट किए होंगे तो उनको इसका मतलब अच्छा से आता होगा, और जो अभी इस टेबल कंप्लीट कर रहे हैं हो सकता है वो नहीं पढ़े होंगे अच्छा से, तो आप ये कर सकते हैं कि आराम से टेबल यहाँ से भी देख के 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा सही से। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान इलेक्ट्रॉनिक से होता है। चलिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे घना आकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, इसके मतलब आयतन निकालना है। आयतन निकालना है तो चलिए आयतन की बात करते हैं। देखिएगा पहला कि अगर हम मान लें इसको लंबाई मान लें, इसको अगर हम लंबाई मान लें, इसको हम चौड़ाई मान लें, इसको हम ऊंचाई मान लें, तब जाके आयतन निकल सकता है। इसके मतलब कि सब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए सिंपल हम लोग जानते हैं क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इतना करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो चलिए उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 4 का पहला हल। कहता है लंबाई बराबर दिया है 5, चौड़ाई बराबर दिया है 3a स्क्वायर और ऊंचाई बराबर दिया है 7a के पावर 4। तो अब मुझे निकालना क्या है, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसके मतलब लंबाई कितना है 5a, चौड़ाई कितना है 3a स्क्वायर और ऊंचाई कितना है 7a के पावर 4, 105। 105 आ गया और 105 ए को ए स्क्वायर और सब के पावर जोड़ देंगे, गुना में है, ए के पावर मान ले तो 1 है, 2 है, 4 है, तो क्या हो जाएगा ए के पावर 1 2 3, 3 4 7। ये हो गया मेरा आयतन। क्या हो गया, आयतन। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा,
अगला क्वेश्चन कहता है कि लंबाई, यानी दूसरा क्या कहता है, लंबाई दिया है कितना 2p, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है 4q और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया गया है 8r। तो कहता है आयतन ज्ञात करें। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 2p, चौड़ाई कितना है 4q और ऊंचाई कितना है 8r। तो हो जाएगा 64 PQR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 4 क्वेश्चन है। तीसरा कहता है लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया है XY, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 2x² और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 2xy²। तो आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है XY, चौड़ाई कितना है 2x² और ऊंचाई कितना है 2xy²। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, पहले तो अचर का गुना हो गया, एक से को यहाँ है पावर, 2 को यहाँ पावर है और 1 को यहाँ पावर है। तो x का पावर के हो जाएगा 4 को पावर हो जाएगा। y का 1 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, 2 पावर वहाँ है, तो y का ही पावर के हो जाएगा 4 को हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सॉल्यूशन। और चलते हैं। जगह थोड़ा कम है तो एडजस्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है लंबाई दिया है a, चौड़ाई दिया है कितना 2b और ऊंचाई दिया है 3c। इसके मतलब क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। तो लंबाई का होगा, लंबाई दिया है a, चौड़ाई है 2b, ऊंचाई है 3c। तो 3 दूनी 6 ABC। इस तरह से आपका हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हुआ क्लियर। देखिए पहले ही बताए हैं, इस चैप्टर का मेन मकसद है आपको पद का गुना करने आ जाना, बस। अब गुना एक पदीय हो, द्विपदीय हो, त्रिपदीय हो, इस चैप्टर बनाने से कुछ हो या ना हो, आपको गुना अच्छा से करने आ जाएगा। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, बहुपद का गुना आपको अच्छा से आ जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है इतना। गुणनफल कहने का मतलब समझिएगा, अगर हम कहते हैं कि 5 गुने 4 बराबर 20, तो गुना करने के बाद जो मुझे फल मिले उसी को बोलते हैं गुणनफल। गुणनफल, बात समझ गए। एक मिनट रुक जाइए।
गुना करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं गुणनफल। इसके मतलब सीधा समझिएगा कि इनमें जितना भी पद दिया हुआ है सबको क्या करना है, गुना। पहला की हम बात करें तो ए एक पद हो गया, एक पद ए हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 3 पद दिया है। इसके मतलब कि तीनों क्या करना है, गुना। क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए पहला पे चलते हैं। कहता है एक्स वाई गुने एक्स जेड गुने जेड एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये देखें कि एक्स के गो है, तो एक्स यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। इसके मतलब कि एक्स के गो है 1 2 3, 3 को पावर। उसके बाद y के गो है, तो y एक ही है, अब कहीं y नहीं है, तो y के पावर 1 है। इसके मतलब y के पावर 1। एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचिए कि एक लिखना जरूरी है सर, ऐसा कोई ऐसे नहीं है। जेड के गो है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी जेड 2 है, पावर का है 1 1 है, यानी जेड के पावर 1 और 1 2, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। ये क्या हो गया, गुणनफल। क्या हो गया, गुणनफल। दूसरा क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्वेश्चन कहता है ये है आपका 1 2 3, 3 को पद इसमें भी है। ए को गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और फिर इसको गुना करेंगे ए क्यू से। जब ऐसा क्वेश्चन आए माइनस प्लस, तो वहां पे ध्यान देना है माइनस आ जाए तो, क्योंकि माइनस अगर 2 को होगा तो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सिंगल होगा तो माइनस आएगा। इसके मतलब कि आपको एक, पहले तो ये एक पावर है, 2 पावर, और यहाँ पे 3 पावर। इसके मतलब कि एक का जो गुना करें तो पावर क्या आएगा, तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 को पावर आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे फिर प्लस, तो फिर प्लस से माइनस को करेंगे। इसके मतलब बात समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये नहीं कुछ है तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को भूल जाइए, मेन माइनस को ध्यान देना है। माइनस अगर जोड़ा में है इसके मतलब कि प्लस होगा, अगर माइनस जोड़ा में नहीं है तो माइनस होगा। तो माइनस सिंगल है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। बात समझ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले है 2, फिर इसको गुना करना है 4y से, फिर इसको गुना करना है 8y स्क्वायर से, फिर इसको गुना करना है 16y क्यूब से। इसके मतलब कि पहले अचर को गुना कर लेते हैं। पहले चिन्ह तो सब प्लस है तो चिन्ह को टेंशन नहीं लेना है, तो चिन्ह तो प्लस से होगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अचर, अचर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 चौके 64, यहाँ हो जाएगा। और उधर में क्या है, 16 है, तो 8 दूनी 16, 16 के और 64, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, सोचिए 64 की 6 4 24 की 4, बाकी हाथ में 2, और 6 36 37 38, और ये हो जाएगा 64। इसके मतलब 4 8 4 बढ़ा के 2, और 6 3 9 1 10, ये आएगा। एक बार गुना कर देना आप लोग भी, कितना गुना करने पर 124 आएगा। गुना एक बार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कुछ है, चर के रूप में यहाँ पे कुछ है नहीं है। यहाँ पे चर के रूप में y है, y के पावर कितना है, 1 है, y के पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, y के पावर 1 2 3, 3 और 3 6, ठीक है। चलिए गुना किया हो, गलती है, गुना किया हो, गलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा।
चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए, पहले इसको इंक चेंज कर ले। चौथा कहता है ए को गुना करना है 2b से, तो इसको गुना करना है 3c से, तो इसको गुना करना है 6abc से। सबसे पहले तो अचर पर देखते हैं, 6 है, 3 है, 2 है, 6 या 18 दूनी 36। चिन्ह तो सबका सेम है तो प्लस से होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जब चिन्ह माइनस आता है तब सोचना पड़ता है। ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए भी 1 है, तो ए के पावर हो जाएगा 2। बी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी 1 है, तो बी के पावर 2। यहाँ पे सी 1 है, यहाँ पे भी सी 1 है, तो सी के पावर 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 4। तो पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है, ये दिख रहा है सही हो? ब्लू वाला कुछ ज्यादा डार्क हो जाता है ना। चलिए तब मिलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है, फिर का कहीं बैठा हो, लग रहा है कि कहीं दिक्कत है। मल्टी टच में मारो भाई, नहीं तो ये सब जीने नहीं देगा हमको। कहता है एम और गुने माइनस एम एन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और गुने एम एन पी। तो एम को पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, और यहाँ भी पावर 1। पहले तो माइनस है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। एम के पावर 3, एन यहाँ पे 1 है, एन यहाँ पे भी 1 है, तो एन के पावर 2। पी एगो है तो पी, यहाँ पे गुना है, ये मत समझना कि एक्स है, ठीक ना, क्योंकि एक समय ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, तो गुना को गुना ही समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका चैप्टर, मुझे लगता है कि 5 तक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ, अब एग्जाम्पल आ गया, उदाहरण आ गया। इसके मतलब कि चैप्टर 9.2 समाप्त हो गया। अब चैप्टर चलेगा 9.3, चैप्टर बोले एक्सरसाइज। चैप्टर अभी चलेगा, ये चैप्टर भी 1-2 क्लास और चलेगा। एक्सरसाइज 9.2 समाप्त हुआ, 9.3 पे चलेंगे। और 9.3 में मुझे लगता है कितना क्वेश्चन है, 9.3 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, चलेगा। अभी लगभग 2 क्लास के आसपास और चलेगा, ठीक है, अभी लगभग 2 क्लास के आसपास और चलेगा। 9.4, 9.4 के बाद मुझे लगता है कि 9.5 भी है का, देख लेते हैं। 9.5 आज समाप्त किए। 9.2 तो 9.3, 9.4, 9.5, यानी 3 क्लास इसका भी और लगेगा। उसके बाद जाकर आपका पूरा समाप्त होगा। ये क्लास थोड़ा लंबा गया होगा, क्योंकि देखिए जितना क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे क्लास उतना ही लंबा जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सही से देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप लोग सही से देख नहीं पाइएगा आप टेस्ट में सही नंबर नहीं ले पाइएगा, फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। और रिवीजन के लिए आपको एक बार पढ़ा चुके हैं, और यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा जो थोड़ा सा कमज़ोर है वो यही बार बार बोल रहे हैं कि सर हम लोग को कब पढ़ाइएगा। तो अभी उतना समय है नहीं कि आप लोगों को, क्योंकि अभी 3-4 महीना समय है, उसी में सब सब्जेक्ट देखना होता है, तो फिर से मैथ्स क्लियर करना मुश्किल है। जो जो मेन चैप्टर मुझे लग रहा है उसको आप लोग को हम रिवीजन के तौर पे यहाँ पर दे देंगे, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।